नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ। तो रेजिस्टेंस से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमेशा परीक्षा में आता है और इसका हेल्प से बहुत हाई लेवल का हम लोग न्यूमेरिकल एकदम देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल होता क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ठेठ में सुनो, दो गो रेसिस्टेंस है, दो गो रेसिस्टेंस का मतलब जो बिजली के पास को रोकता हो, जो करंट को फ्लो होने से रोकता हो। क्लियर? तो दो रेसिस्टेंस है, ठीक है। और आपस में देखो तो कैसे चिपका हुआ है, दो गो दोस्त हो जा तू लोग, तेरा हाथ वो थाम लेगा और अगला का हाथ कोई और थाम लेगा, तो इस तरह का कनेक्ट रहोगे। इसका एक हाथ यहाँ पर है, इसका चिपका, फिर यहाँ से एक और ले लो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहे और फिर इसको सर्किट में कहीं पर बोर्ड पे सोल्डरिंग कर दो और इसको भी सोल्डरिंग कर दो, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सीरीज में। लेकिन अगर दो दोस्त हो, तेरा राइट हैंड उसका राइट हैंड आपस में पकड़ लो, तेरा लेफ्ट हैंड उसका लेफ्ट हैंड आपस में पकड़ लो, तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल। देखो बाबू, इसका एक हाथ, ये इसका एक हाथ यहीं पर चिपका हुआ है और इस रेसिस्टेंस का एक हाथ यहीं पर चिपका हुआ है, इसका दूसरा हाथ यहाँ चिपका हुआ है, इसका दूसरा हाथ यहाँ चिपका हुआ है। क्लियर? और यहाँ से एक तार निकाल दिया, एक तार निकाल दिया, सर्किट में कहीं भी सोल्डरिंग कर दिया। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है बाबू? पैरेलल। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे आपको पैरेलल दिखेगा तो ही समझना, दोनों हाथ, एक रेसिस्टेंस का दोनों हाथ, दूसरा रेजिस्टेंस का दोनों हाथ आपस में एक पॉइंट पर यदि चिपका हुआ है तो समझ जाना कि पैरेलल है। और सिर्फ एक हाथ सिर्फ कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे सीरीज। ठेठ में समझ लो। जैसे देखो बाबू, अगर मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ एक ले लिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, अब बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है? तो बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर देखिए तो ये पैरेलल दिख रहा है, आपस में ऊपर नीचे पैरेलल दिख रहा है, तो क्या ये पैरेलल है? नहीं। देखो तो इसका एक हाथ और इसका एक हाथ चिपका है और ये दोनों हाथ चिपका हुआ है, नहीं, तो इसको आप पैरेलल नहीं बोलोगे। ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? ये होगा सीरीज। सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये नहीं कि पैरेलल दिखा तो पैरेलल, नहीं, दोनों हाथ आपस में चिपका रहेगा तो पैरेलल। जैसे अगर इसको हम, इसका हाथ तार और जोड़ के ऐसे घिस दिए, इसका हाथ तार और जोड़ के ऐसे घिस दिया और ऐसे मिला दिए, अब ऐसे अगर खींच दिए, अब ये दोनों हो गया कैसा? पैरेलल। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ये नहीं कि पैरेलल टाइप का दिखे तो पैरेलल, वैसा कुछ नहीं। तो सीरीज पैरेलल बहुत सारा हम सिखाएंगे। तो सिंपल सा समझो बाबू, यदि सीरीज में कोई चीज है तो सिंपल जोड़ दो। मतलब अगर मान लो ये 3 गो है तो R बराबर इसका टोटल रेसिस्टेंस बराबर R1, R2, R3। 4 गो रहेगा तो 4 गो जोड़ देना, 5 गो रहेगा तो 5 जोड़ देना। मतलब सीरीज में एको ठोप टेंशन लेना नहीं है। जैसे देखो, सपोज करो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 5 ओम का है। बताओ इस पूरा सर्किट का कितना रेसिस्टेंस होगा? तो सिंपल इतना बैठाएंगे नहीं, 2, 3, 5, 5, 10, कितना ओम? 10 ओम। आंसर क्लियर है? तो सीरीज में ठेठ में एकदम जोड़ दो, कोई टेंशन ही नहीं। बात करो पैरेलल में, तो मान लो ये है 6 ओम और दूसरा का है 3 ओम, तो दोनों यदि सीरीज में रहता तो 6 और 3 9 ओम हो जाता, 9 ओम। लेकिन ये दोनों कैसा है बाबू? पैरेलल। सिंपल में मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दो दोस्त हो, तेरा राइट हैंड और तेरा दोस्त का राइट हैंड आपस में चिपका दो, तेरा लेफ्ट हैंड उसका लेफ्ट हैंड चिपका दो, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। ठीक है, तो ये देखो बाबू पैरेलल है, दोनों का दोनों हाथ चिपका हुआ है, तो इसको भी जोड़ना ही है, लेकिन इसको भीन का जोड़ जोड़ना है। इसको सिंपल जोड़ और इसको भीन का जोड़। 1/r बराबर ऐसे 1/r1, 1/r2। 3 गो रहता तो 1/r3, सबको जोड़ देना है। क्लियर? तो 1/r बराबर
जोड़ो। तो के को है 2 को है ना बाबू, तो 6 है तो लिख दो 1/6, 3 है तो लिख दो 1/3। तो 1/r बराबर कितना होगा 6, 3 का एलसीएम 6। तो इसका देखो मैं एकदम इजी वे में ट्रिक दे दे रहा हूं, अगर 2 को रहे तो एकदम ट्रिक दे दे रहा हूं r निकालने का। तुरंत r निकालने का ट्रिक, ऊपर गुना करना नीचे जोड़ देना, ऊपर गुना करना 6 और 3 18, 6 और 3 जोड़ दो 9, कितना ओम 2 ओम। कभी भी 2 रेसिस्टेंस रहे पैरेलल में तो ऊपर कर देना गुना और नीचे कर देना जोड़, ये मेरा ट्रिक है। लेकिन क्या चीज में होना चाहिए पैरेलल में, अरे सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते हो यार। पैरेलल के लिए मेरे पास ट्रिक ऊपर गुना मतलब R1 इंटू R2 और नीचे जोड़ R1 प्लस R2। ठीक है, ये कब यूज करना बाबू, जब पैरेलल में रहे कॉम्बिनेशन, पैरेलल। और सीरीज के लिए तो बाबू कोई ट्रिके नहीं है, सीधे जोड़िए दो, कोई झमेले नहीं है। क्लियर। तो देखो बाबू 6 और 3 का एलसीएम करोगे, मान लो 6 से 6 कट गया 1, 3 से 2 r में कटा 2, 1/r बराबर कितना आया 6 और 2 और 1 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो तो बाबू 1/r बराबर 1/2 है, तो r बराबर, r को ऊपर भेज दो तो 2 भी ऊपर चला गया 2 ओम, r का वैल्यू 2 ओम, देखो तुरंत आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल रहे तो सीधे, अगर 2 गो रेसिस्टेंस रहे तो आप क्या करना ऊपर गुना नीचे जोड़, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर 3 गो रहे तो बाबू भिन्न का जोड़ फिर कर देना, और भिन्न का जोड़ के भी मेरे पास ट्रिक है। आ रहा बात समझ में, तो मैथ वाला में सीख लेना बाबू, टेंशन नहीं है। तो ये समझ में आया सीरीज और पैरेलल। अब मैं कुछ और दिखा रहा हूँ आपको, डेंजर कैसे वो सब सॉल्व करते हैं। ऐसे पॉलिटेक्निक लेवल में उतना ज़्यादा डेंजर इससे नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे बेस्ड। सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड हाई लेवल का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें सीरीज और पैरेलल टोटल रेसिस्टेंस निकालने सीखो। एक रेसिस्टेंस, दूसर को रेसिस्टेंस, तीसर को रेसिस्टेंस, चौथ को रेसिस्टेंस। जल्दी बताओ तो ये कैसा दिख रहा है, सीरीज है, सारा एक हाथ टच है, सिर्फ इसका एक हाथ, इसका एक हाथ टच है, इसका एक हाथ, दूसरा का एक हाथ टच है, मतलब आपस में एक हाथ टच है। तो ये कैसा होगा बाबू, सीरीज होगा। मान लो ये है 2 ओम, 3 ओम, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम। जल्दी बताओ टोटल रेसिस्टेंस बताओ, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाओगे क्या, डायरेक्ट जोड़ दो, 2 3 5 4 9 6 15, कितना ओम 15 ओम आंसर। क्लियर है। तो सीरीज वाला में टेंशन नहीं होता बाबू, पैरेलल वाला सीखो। अच्छा पैरेलल में मान लो 3 वो दे दिया, देखना पैरेलल पकड़ना बाबू, एक रेसिस्टेंस, इसका एक हाथ को थोड़ा मोड़ दिए, एक हाथ को मोड़ दिए, दूसरा रेसिस्टेंस। तो देखो तो बाबू इसका पहल का हाथ और इसका भी एक हाथ टच है, इसका दूसरा हाथ, इसका दूसरा हाथ टच है आपस में, तो ये तो पैरेलल हो गया। अब एक और देख लो, देखो तो बाबू इसका भी पहला हाथ और इसका भी दूसरा हाथ एक ही पॉइंट पे टच है। आ रहा बात समझ में। तो ये तीनों कैसा हो गया बाबू, पैरेलल हो गया, तीनों हो गया पैरेलल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, है ना, मान लो 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, इसका आप टोटल रेसिस्टेंस बताओ। तो बाबू पैरेलल में है तो भिन्न का जोड़ करते हैं, फ्रैक्शन वाला जोड़। तो 1/r बराबर क्या, 1/6, 1/6, 1/6। अब भिन्न का जोड़ जिसका फास्ट होगा तुरंत बना देगा। देखो नीचे सेम है तो सेम, और जब सेम लिख दिए तो ऊपर सेम जुड़ जाता है बाबू। 1 2 3, कितना है r का वैल्यू, 1/r का वैल्यू हमेशा आता है बाबू। तो r का वैल्यू करना तो पलटनिया मार देना या क्रॉस करो, r को 1 से गुना, r 2 को 1 से गुना 2, ठीक है 2। क्लियर। हमेशा यहाँ उलटना भूलना नहीं बाबू, यहाँ विकेट गिर जाता है। अगर आया 1/2 तो आंसर होगा 2, अगर आ गया 1/r बराबर 2/3
तो R का वैल्यू हो जाएगा 3/2। हमेशा पलटनियाँ मारना भूलना नहीं, पैरेलल वाला में बच्चा लोग पलटनियाँ मारना भूल जाता है। क्लियर? चलो तो इसका आंसर हो गया 2 ओम। अगर नीचे भिन्न का जोड़ सेम हो तो ऊपर जुड़ जाता है 1 2 3, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। इसमें बाबू आपको सीरीज और पैरेलल दोनों दिखेगा, सीरीज और पैरेलल दोनों। देखो बाबू, सपोज करो एक ऐसा है और एक रेसिस्टेंस ऐसा है। जल्दी से बताओ, मान लो ये है 5 ओम और ये है 2 ओम और ये भी है 2 ओम। ये पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस बताओ। तो ये तो एकदम इजी है बाबू, कैसे बताओगे? ये 5 ओम है, ये दोनों आपस में कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है बाबू? पैरेलल, क्योंकि देखो इसका एक हाथ और इसका एक हाथ आपस में टच है, इसका दूसरा हाथ इसका दूसरा हाथ आपस में टच है, तो ये दोनों कैसा है? पैरेलल। तो पहले एक काम करो, ऐसे देखो, ये तो 5 ओम है, इसका में तो टेंशन नहीं। अब इसके साथ ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसीलिए पहले ये दोनों को सॉल्व करो। तो क्या करोगे? R बराबर 2 गो के लिए हम ट्रिक बताए थे, अगर 2 गो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, ऊपर गुना 2 दूनी 4 और नीचे जोड़ 2 दूनी 4 यानी 1 ओम। यानी ये दोनों के बदले हम 1 ओम लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो देखो आप आपस में कैसा कनेक्शन दिख रहा है? सीरीज। तो 5 और 1 6 ओम आंसर। कोई दिक्कत है? तो कभी भी इस टाइप का रहे तो जो पैरेलल वगैरह वाला रहेगा उसको पहले सॉल्व कर लेना, आराम से बन जाएगा। फिर से देखो, लेवल धीरे धीरे हाई करेंगे बाबू, अचानक हाई कर देंगे तो दिक्कत होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, एक रेसिस्टेंस 2 रेसिस्टेंस, ठीक है, और यहां से फिर ऐसे ऐसे ऐसा कनेक्शन। मान लो ये है 4 ओम, ये भी है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम। अब ये पूरा का रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ ए और यहाँ लिख सकता है बी। बोलेगा बताओ रेसिस्टेंस बताओ ए से लेकर बी तक का टोटल। तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? ये दोनों कैसा दिख रहा है बाबू? पैरेलल दिख रहा है। तो जल्दी से मेरा ट्रिक, R बराबर क्या? 1/R बराबर है फॉर्मूला, लेकिन हम लोग तो ट्रिक यूज करेंगे क्योंकि 2 है। तो ऊपर गुना 4 चौके 16, नीचे जोड़ 4 4 8, 2 ओम। तो ये पूरे के बदले आप ए को लिख सकते हैं 2 ओम। लिख दिए? चलो अब ये दोनों सॉल्व करो, ऊपर गुना और नीचे जोड़। इसमें भी वही किए थे बाबू, ऊपर गुना नीचे जोड़, है ना? चलो जल्दी से करो। तो ये 4 नीचे भी 4, 1 ओम आया। तो ये पूरे के जगह आप लिख सकते हो 1 ओम। देखो तो कैसा दिख रहा बाबू सीरीज में? तो 2 और 1 3 ओम। तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना बाबू, तो देख देख के बनाने लगोगे। ऐसे देखोगे 4 चौके 16, नीचे 8 यानी 2 ओम। और ऐसे भी कर सकते हो 1/2 1/2, एक ही होता है बाबू, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। तो 2 और 1, ये वाला 2 और ये 1 3 ओम, 3 ओम डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत आराम से सीखेंगे बाबू। मैं न्यूमेरिकल का कम से कम 5 6 7 8 पार्ट बनाऊंगा, 8 पार्ट कम से कम, पूरा हाई लेवल तक चले जाएंगे हम लोग। मतलब रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड नहीं, इससे बेस्ड और भी पावर निकालने, हीट निकालने, है ना, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, करंट निकालने, बहुत सारा चीज सीखेंगे हम लोग। चलो देखो बाबू, अगर ऐसा दे दे सर्किट, तो एक रेसिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक रेसिस्टेंस यहां से भी दे दिया, 5वां, और ऐसे दे दिया ए से लेकर बी तक। टोटल रेसिस्टेंस बताइए। मान लो सारा मैं दे रहा हूं, मान लो ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, इसको कर दे रहे हैं 4 ओम,
ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, इसको भी कर दो 1 ओम, और इसको कर दो सपोज करो 3 ओम। हाँ, अभी पूरे का आप बताओ कितना रेसिस्टेंस होगा। तो इसमें देखोगे तो अब लगेगा अजीब कि सीरीज है, पैरेलल है, कैसे पता करेंगे? तो ठेठ में समझो बाबू, ए से आ रहा करंट, ए से आ रहा करंट, हाँ, और सुनो सीरीज में करंट, यहां देख लो, समझ लो, सीरीज में करंट हमेशा सेम जाएगा, चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आ रहा 2 एम्पियर करंट तो यहां से भी जाएगा 2 एम्पियर, यहां से भी जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, सीरीज में करंट हमेशा सेम होगा सब के लिए, सीरीज में करंट हमेशा सेम होगा सब के लिए। और पैरेलल में ठेठ में वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज हम लोग नहीं लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम। सीरीज में करंट होगा हमेशा सेम और पैरेलल में वोल्टेज होगा सेम। तो यदि करंट सेम है इसका मतलब मान लेना सीरीज, यदि वोल्टेज सेम है मान लेना पैरेलल। ठीक है, तो ए को कोई अप्लाई करेंगे उससे काम हो जाएगा। मान लो सीरीज वाला हम करंट भेज के देखते हैं, तो यहाँ से अगर करंट अगर आएगा तो यहाँ पर करंट को 3 रास्ता दिख रहा है, 3 रास्ता, के को रास्ता दिख रहा, 3 रास्ता। तो यहाँ सपोज करो गया I1, ई रास्ता में गया I2 और ई रास्ता में गया I3, क्योंकि रास्ता करंट को 3 को दिखा। अब चलो देखो तो बाबू, ई रास्ता में गया I1, यहाँ से I1 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 गया गया गया, यही रास्ता में है तो I1 ही जाएगा। बाबू मैं बता रहा था कि एक रास्ता है तो करंट एकदम सेम जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से अगर I1 गया तो यहाँ भी I1 नहीं जाएगा, यानी यहाँ I1 गया, यहाँ भी I1 ही गया, यानी ये दोनों कैसा समझ में आया? करंट सेम है तो सीरीज में। ये देखो तो यहाँ से I2 गया और यहाँ से देखो I3 गया, I3 गया, ये यहाँ भी I3, यहाँ तक I3 गया। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब यहाँ ये दोनों जगह I1 गया, ये दोनों जगह I3 गया और यहाँ I2 है। तो ये दोनों जब सेम करंट है, इसका मतलब ये दोनों को एक रेसिस्टेंस हम बना सकते हैं। ये दोनों के बदले ये दोनों के बदले, तो ये दोनों सीरीज में है तो 2 और 1 3 ओम हो गया। ये किसके बदले? इसके बदले। अब ये तो अकेले है बाबू 3 ओम का, और ये यहीं से निकल रहा है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, एक और घिस दिए है ना, ये 3 ओम है। ठीक है, अब इसमें देखो नीचे 1 ओम 2 ओम, ये दोनों में I3 करंट ही जा रहा, तो 1 और 2 3, ये भी 3 ओम, और तीनों एक पॉइंट पे मैच कर रहा बाबू, तो ये तीनों को एक पॉइंट पे मैच करा दो, ऐसे मैच करा दिए। यही ना था A और ये था B। तो देखो तो बाबू तीनों कैसा दिख रहा है? तीनों दिख रहा है पैरेलल। अब पैरेलल में जोड़ दो तो 3 3 3 1/3 1/3 1/3 1/r बराबर। तो जल्दी बताओ क्या करेगा? नीचे सेम तो ऊपर जोड़ देगा 3/3 1 ओम। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। ठेठ में समझो बाबू, तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये दोनों दिख रहा है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों के बदले A को बना दो बाबू, और ये बीच में है, चलो ये बीच वाला ले लो, ये दोनों के बदले A को बना दो, बना दिए, ये दोनों के बदले A को बना दो, बना दिए, हो गया। देखो इतना आसानी से क्लियर। करेंट अगर सेम जा रहा है इसका मतलब सीरीज ही है ना। चलो और देखो, एक दो और दिखाते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हो बाबू। यहां देखना, मान लो ऐसा है, A B 2 ओम 3 ओम 4 ओम, बताओ कितना रेसिस्टेंस है टोटल। तो देखो यहाँ से I करंट भेजो, या I भेजो या I1 भेजो, एक ही रास्ता है। तो यहाँ से मान लो I1 जा रहा, तो ये इसको भी I1 पार करेगा, I1
तीनों में I1 गया यानी सीरीज में है। रास्ता यदि चेंज होता तब बाबू करंट चेंज होता, रास्ता सेम है, करंट चेंज नहीं होगा यानी सीरीज है। तो ये बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, करंट यदि सेम है तो सीरीज ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और करंट यदि अलग अलग हो रहा, चेंज हो रहा है, तो समझ जाना कि पैरेलल है। तो यहाँ करंट सेम है तीनों में यानी तीनों सीरीज। या तो मैं जो बताया था, इसका देखो एक हाथ और इसका एक हाथ आपस में टच है, क्या इसका दूसरा का हाथ और इसका दूसरा का हाथ आपस में टच है? नहीं है, क्लियर, तो सीरीज ही हुआ। और इसका एक हाथ, इसका एक हाथ टच है, क्या इसका दूसरा का हाथ टच है? नहीं, सीरीज ही है। तो तुम वैसे भी कर सकते हो कॉन्सेप्ट से भी, या करंट भेज के भी कर सकते हो। तो बताओ 2 3 4 4 3 7 2 9 9 आंसर। कोई दिक्कत है? चलो एक क्वेश्चन और देखो। अगर ऐसा तुमको दिख जाए, यहां पर रेसिस्टेंस, यहां पर रेसिस्टेंस, यहां पर रेसिस्टेंस ए, यहां है बी, टोटल रेसिस्टेंस बताओ। तो कैसे पकड़ोगे कौन सीरीज है कौन पैरेलल है? चलो देखते हैं। यहाँ से I नाम का करंट जा रहा है। अच्छा, करंट जितना निकलता है बैटरी से उतने बैटरी में चला जाता है। तो यहाँ से I निकल रहा है ना, तो यहाँ भी I ही जाएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ देखो तो बाबू I आ रहा है, लेकिन यहाँ से दो रास्ता दिख गया इसको। तो एक तरफ भेज दो I1 और एक तरफ भेज दो I2, ठीक है। चलो यहाँ से I1 चला। अच्छा मान लो रेजिस्टेंस दे देते हैं बाबू कुछ भी, यहाँ दे दिए 4 ओम, यहाँ दे दिए आपका 6 ओम, यहाँ दे रहे 5 ओम, कुछ भी दे दे रहे है ना। चलो तो जल्दी से देखो बाबू, यहाँ से I आया तो यहाँ दो रास्ता दिख गया, तो एक तरफ भेज दो I1, एक तरफ भेज दो I2। तो देखो तो यहाँ से गया I1 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 I1, यहाँ भी I1 ही गया, एक रास्ता में हमेशा सेम जाएगा। I1 I1 यहाँ तक I1 पहुँचा। अब यहाँ से I2 गया तो इसमें भी I2 और यहाँ भी I2, और टोटल बाद में मिलके क्या हो गया I बराबर I1 प्लस I2, है ना, आपस में जुट गया लास्ट में। तो ये सब करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ समझो, ये दोनों में दिखा कि I जा रहा है, यानी दोनों, अरे ब्रेन लगाओ ना, उतना क्या I हुई भेजोगे, डायरेक्ट देखो तो इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, इसका एक हाथ टच है आपस में। क्या इसका दूसरा का हाथ, इसका दूसरा का हाथ आपस में टच है? नहीं है, तो सीरीज होगा। तो 4 और 6 10, तो 10 ओम का एक बना दो। अब देखो तो इसका एक हाथ और ये दोनों का एक हाथ देखो आपस में टच है ना, बिल्कुल है। ये कितना है 5 ओम, तो ऊपर 10 नीचे 5, 2 गो रहेगा। तो मैं क्या ट्रिक बताया, ऊपर गुना तो 10 × 5 50, और नीचे जोड़ 10 और 5 15, 5 तिया 5 10 10/3 ओम, यानी तुम 3.33 ओम भी कर सकते हो। आंसर हो गया, यही क्लियर है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों को आप चिपका के एगो बना दो, समझ में आ जाएगा। लो ये दोनों को चिपका के एगो बना दिए 10 ओम का। अब देखो दोनों कैसा है, पैरेलल है। देखो इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, इसका दूसरा का हाथ, इसका दूसरा का हाथ, हो गया क्लियर। बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है। तो देखो पॉलिटेक्निक लेवल में और ज़्यादा इससे कम्प्लेक्स नहीं देता है ना, बहुत आसानी से बनते हैं। लेकिन रेसिस्टेंस का मदद से और आगे हाई लेवल न्यूमेरिकल पूछता है, रेसिस्टेंस का मदद से, ठीक है। उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ये हम लोग का एक तरह से इसका पार्ट 1 वीडियो था, क्लियर है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।